ज्ञानवापी कुआं, औरंगजेब का फरमान और शिवलिंग का दावा। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया में भी यही छाया हुआ है कि ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर। दशकों पुराना ये मसला तब सामने आया जब काशी की ही नारी शक्ति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत के सामने ज्ञानवापी में मौजूद मां श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन किसे पता था निकले तो शक्ति को ढूंढने, लेकिन मिल गए महादेव। 3 दिनों तक चले सर्वे में मस्जिद के बंद तहखानों को जैसे ही खोला गया, ज्ञानवापी के हर रहस्य से पर्दा उठता गया। हिंदू पक्षकारों ने डंके की चोट पर वजूखाने में मिली पत्थरनुमा आकृति को शिवलिंग बताया। नमाज अदा करने वाली जगह पर ओम और स्वास्तिक के चिन्ह मिलने की बात कही। तहखानों से हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति के मिलने की बात कही। यहाँ तक कि जिस जगह शिवलिंग के मिलने का दावा किया गया है वहीं पर खजाने के दबे होने की बात कही जा रही है। लेकिन हिंदू पक्षकारों की इन तमाम बातों को मुस्लिम पक्षकारों ने न सिर्फ नकारा बल्कि ओवैसी जैसे नेता तक ने शिवलिंग को फव्वारा करार दिया। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। चलते रहे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। वादी पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्षम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना यह है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। क्या बताए, लोग नाचने लगे। नहीं, बाबा नहीं मिले हैं। ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है। वहाँ की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फवारा है, और हर मस्जिद में फवारा होता है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो कोर्ट से जो कमिश्नर अपॉइंट हुआ वो कोर्ट को नहीं गया। जो पिटिशनर है उनका वकील दौड़ कर जाकर जज साहब को बोलता, जज साहब ऑर्डर दे दिए। भाई अगर शिवलिंग था तो फिर कोर्ट के कमिश्नर को जाके कहना चाहिए था ना। तो वो तो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने जो सील करने के लिए कहा है उस इलाके को, मस्जिद के, वो तो सरासर 1991 के पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून के खिलाफ है। आज की तारीख में ज्ञानवापी को लेकर हिंदू मुस्लिम पक्ष आमने सामने है। कोर्ट में आर पार की कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वहीं डे 1 से ज्ञानवापी के मंदिर होने का विरोध करने वाले ओवैसी साहब हैं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि क्या टोपी और मस्जिद देश के लिए खतरा है। ओवैसी ने साफ कर दिया है कि बाबरी के बाद अब ज्ञानवापी को खोने नहीं देंगे। ज्ञानवापी मस्जिद थी, मस्जिद है और कयामत तक रहेगी। लेकिन हिंदू संगठनों ने भी साफ कह दिया है कि अयोध्या के बाद अब जाकर काशी की बारी आई है और इस बार नंदी के सालों पुराने इंतजार को खत्म किया जाएगा। ऐसे में क्या ज्ञानवापी मामले में अयोध्या की झांकी नजर आएगी? ज्ञानवापी और शिवलिंग के बीच जो आएगा उसका मोदी सरकार में क्या होगा? अगर ज्ञानवापी को लेकर हिंसक आंदोलन छिड़ता है तो इसका अंजाम क्या होगा? और इसको लेकर विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेता अशोका जी की भविष्यवाणी क्या कहती है? नीति आ चुकी है, मुझे लगता है सर आ भी चुकी है, जिस तरह से देखिए इस मसले पर ओवैसी का जो बयान सामने आया है कि हमने एक मस्जिद खोई है, इसको नहीं खोने देंगे। उन्होंने ये कहा है कि ये कयामत तक रहेगी, ज्ञानवापी कयामत तक रहेगी, हम इसे बिल्कुल नहीं खोने देंगे। जिस तरह से उनके भड़काऊ भाषण सामने आ रहे हैं, क्या लगता है मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपको? देखिए, वही जो है उसी के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रह नक्षत्र ये कह रहे हैं कि चंद्रमा आज जो है नीच पे है। आज पहली जो उसके ऊपर जो है करंट सिचुएशन में जो पहली सुनाई हुई है नीच के चंद्रमा के उसमें हुई, और चंद्रमा से पंचम भाव में मंगल होने के कारण, और मंगल ने एक तरफ से बृहस्पति को और एक तरफ से शुक्र को जकड़ा हुआ है। शुक्र धर्म गुरु हैं, शुक्र जो है दैत्य गुरु हैं, और बृहस्पति जो है धर्म गुरु हैं जी। तो और मुख्य स्थान की भी मालिक हैं।
धर्म गुरु मुख स्थान के मालिक होने के कारण ये जो चाहेंगे, ये चाहेंगे कि बातचीत से ही आपका इस समस्या का निदान हो। जी। लेकिन शुक्र जो है वो आपका सप्तमेश और द्वादश है, ये नुकसान कराने पर उतारू है। तो विपक्ष और जैसे ओवैसी जी के वक्तव्य आ रहे हैं जी। ये वक्तव्य ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें जो है देश में आंतरिक शांति जो हो डिस्टर्ब हो। तो एस्ट्रोलॉजिकली मेरा सजेशन तो यही है कि इस समस्या का हल अगर प्रेम पूर्वक होता है तो किसी भी तरीके से जान माल का नुकसान नहीं होगा, लेकिन ग्रह दशा जो है उस तरफ नहीं है। तो इस चीज़ को भड़काया जाएगा, इस चीज़ में डेली उबाल लाया जाएगा जी। और वो जो है समाज के लिए ठीक। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है।